नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज रविवार 9 जून को फिर सिटी सेंटर स्थित नए हाईकोर्ट जिला सत्र न्यायालय में विधिक सहायता केंद्र का शुभारंभ अवलोकन माननीय हाईकोर्ट जज आनंद पाठक और जिला जज डीजे पीसी गुप्ता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में अधिवक्ता, जिला जज उपस्थित रहे। दोस्तों, इस अवसर पर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जज आनंद पाठक ने ई कोर्ट रूम के साथ विधिक सहायता केंद्र शुभारंभ अवसर पर मौजूद सभी जिला जज, अभिभाषक संघ पदाधिकारियों के साथ ही मौजूद एडवोकेटों का आभार व्यक्त किया। ये क्या रहेगा इसमें क्या रहेगा मतलब पूरे तीनों है तीन लोग हैं ताकि थोड़ा सा प्लीजेंट फसल वो निकाल रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई विकलांग पक्षकार है तो उसकी ट्रैक एक ऑब्जेक्शन है आइंदा के जब हमको जब बार को बुलाते हैं तो बार को सर मेन प्लेट में भी प्रतिनिधि दे देना चाहिए। बिल्डिंग में नहीं, सब जगह दे देना चाहिए। अभी बुला ही रहे हैं सर, तो हमारा ऐसे लगता है कि हमारा पार्टिसिपेंट रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। आज हल्का सा है, लेकिन आइंदा के लिए थोड़ा ध्यान रखें। 2070 का ध्यान रखें। लेकिन चल आप हमारी सब लोगों की राय है, एक 5 मिनट सर हमारी बात की ओर चलें। हमारी सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं। एक सर कि हमको बात तो हमारे पास जो अभी वर्तमान में जो हॉल दिए गए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर, एक फर्स्ट फ्लोर पर, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कम है। हमारी वर्तमान स्ट्रेंथ को देखते हुए कम है, तो हम चाहते हैं कि हमको हमको हॉल की हमारी स्ट्रेंथ को संख्या को देखते हुए हमको दी जाए। और अगर वैकल्पिक व्यवस्था आपको जब तक करनी पड़ेगी जब तक ग्राउंड में बिल्डिंग शिफ्ट होगी। नंबर 2 कि हमारे पास यहाँ व्यवस्था फैसले तक न्यायालय को शिफ्टिंग को 1-8 महीने के 2 महीने के लिए और रोका जाए, जब तक हमारी पूरी टेबल है, कुर्सियाँ इसमें अवेलेबल और हमारे डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं हो जाता है। दूसरी बात कि हम पानी के लिए व्यवस्था के लिए यहाँ अंतर्निहित व्यवस्था करनी पड़ेगी, और यहाँ पूरे आसपास एरिया में पानी की व्यवस्था नहीं है, ना पत्रकारों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन हम सहयोग करेंगे, कोर्ट को जो भी कुछ चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे, हम उसमें सहयोग करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपसे आप हमारे अधिवक्ताओं के लिए 3 चीज़ हमारी मेन समस्या है कि हमारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमारी 5000 के करीब है। तो हम चाहते हैं हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको जगह दी जाए, और आगे हमें अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप हमारी समस्याओं को निराकरण करें। ये पहली चीज़ पानी की, अपन नीचे से शुरू करें तो पहली चीज़ पानी की, वो हर फ्लोर पे वैसे वाटर कूलर लगे हैं। असेसमेंट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वाटर कूलर की संख्या और बढ़ा देंगे, तो पानी की समस्या तो आपकी वो हल हो जाएगी। भाई नया मकान बनता है तो नए मकान में जब हम जाते हैं तो 2-4-6 महीने तो हमको नए मकान में भी फर्नीचर में कहाँ कील ठोकना और कहाँ हमको अपना पर्दा लगाना, इसकी समस्या आती है। तो ये तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, 20 साल 18 साल में बिल्डिंग बनी है। इस बिल्डिंग में कितने सब रोड़े आए, कितना सब प्रॉब्लम रही है, वो सब आप लोग को मालूम है। वहाँ क्या स्थिति है, 6-6 एक हॉल में 6-6 वो पार्टीशन करा के लोग काम कर रहे हैं, पसीने में, गर्मी में, ये सब आपको मालूम है। वहाँ जो हम लोग ने असेसमेंट किया था, आपके जो दूसरी जो पॉइंट है कि स्पेस का, जो पक्षकारों के बैठने का तो खैर सूटर शेड बन रहा है, वो भी 15 दिन महीने भर में वो आपके सामने है, पूरा बना हुआ, उसमें कूलर लगेंगे, उसमें भी वाटर कूलर या जो भी व्यवस्था सारी पूरी रहेगी, वो सूटर शेड पूरा उनका बन रहा है। तीसरी चीज़ जो स्पेस की, जो मेन प्रॉब्लम स्पेस की, बाकी चीज़ें तो ठीक है, स्पेस की जो प्रॉब्लम है तो उसमें इन्होंने डीजे साहब ने पूरा एक जो मेजरमेंट है, वो आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बार में जो आपके पास स्पेस है वो भी 13,000 स्क्वायर फीट है, और यहाँ पर ये जो हॉल में आपको 24,000 स्क्वायर फीट दिया। ये तो रही मेजरमेंट की। लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल जैसे आप ये कहोगे कि 13,000 वहाँ है, 24,000 यहाँ नहीं है, इतना नहीं है, इसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 26(9) का प्रोविजन है ना, तो सीधा हम क्या करें, हम एक स्पॉट इंस्पेक्शन करें। स्पॉट इंस्पेक्शन में आपके वकील की तरफ से जो प्रतिनिधि रहे आप रख लो, ये रख लें, ये रख लें, ये रह लें, जो जोर से बोल रहा है वो रह लें ताकि ये ना रहे किसी को कि कुछ गलत हुआ। एक डीजे साहब का आदमी रहे, एक इंजीनियर जो है, आर्किटेक्ट के इंजीनियर हैं गवर्नमेंट के, ये पूरा आपके सामने मेजर कर लें, एरिया कितना है वो देख लें, एरिया कितनी ज़रूरत है,
उसको देख लें, आगे से डिसाइड करते हैं, बात करते हैं। 80% रिकॉर्ड शिफ्ट होगी। यहाँ प्रॉब्लम हम लोग के सामने क्या आई, मार्च में हो गया उद्घाटन के बाद बहुत से काम अभी भी कराए जा रहे हैं कि डीजे साहब वो देख रहे हो आप, आधी सफाई होती है नहीं होती है, आउटसोर्स एजेंसी नहीं मिली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो स्टाफ है कई बार PWD से मांग रहे हैं, वो स्टाफ से पूरी काम चला रहे हैं सफाई का, अभी पूरी फिर भी नहीं हो पा रही है। अगर हमने जितना लंबा शिफ्टिंग की, आपको मालूम है का मकान अगर ज़्यादा दिन अगर खड़ा रहे, कई बार सामान की चोरी होती है, कई बार बिल्डिंग कचरा होने लगती है, गड़बड़ होने लगती है। उससे बचने के लिए कोशिश ये है कि जल्दी शिफ्ट हो, ताकि जब यहाँ काम करेंगे, रोज चलेंगे, सफाई होगी, धीरे होगी। आपकी मेन प्रॉब्लम स्पेस की 3 दिन में 4 दिन में वो डिस्कस करते हैं डीजे साहब, आपको करेंगे, आपका जो आदमी चाहिए, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस कैसे मिल सकती है उस पर विचार करेंगे। अभी जो आपके हिसाब से स्पेस सही है। दोस्तों, ई कोर्ट और विधिक सहायता केंद्र के नए न्यायालय में शुभारंभ के बाद राज खबरों की खबर टीम ने ग्वालियर के माननीय जिला जज DJ PC गुप्ता से बातचीत की। तब माननीय ने ग्वालियर के नए ऐतिहासिक न्यायालय परिसर में शुरू व्यवस्थाओं को अच्छी पहल बताते हुए जबलपुर ग्वालियर उच्च न्यायालय के महामहिमों के साथ अभिभाषक संघ के नए पुराने पदाधिकारियों का आभार माना और नए न्यायालय में बैठने की व्यवस्था को लेकर वकीलों के आक्रोश पर निराकरण की बात की। दोस्तों, जिला जज के आश्वासन के बाद ग्वालियर अभिभाषक संघ की ओर से ग्वालियर अध्यक्ष पवन पाठक ने खुशी तो जाहिर की, साथ ही आक्रोश भी जताया कि जिस तरह से कहा गया है उस कथनी और करनी में अंतर है। डी साहब ने वकीलों की जो समस्या है उसको लेकर के कहा है, अवगत करा दिया। अब हमारे साथ में मौजूद हैं बार के अध्यक्ष पवन पाठक जी। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी जो वकीलों की समस्या है, उनको बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, तो उस पर कहाँ तक सहमति बनी है और आगे क्या उनकी रणनीति है। जी पाठक जी, आज ई सेवा केंद्र और विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया था। उसमें सब अभिभाषक गण को मुझ सहित बुलाया गया था। तो उसमें आज काफ़ी संख्या में अधिवक्ता गण उपस्थित रहे और हमारे द्वारा जो मांग की गई है, बेसिकली हमारी 2 मांगे हैं कि एक, गर्मी, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें ऑलरेडी ग्वालियर में डेली 3-4-5 लोग डेथ हो रही है। तो हमारी मांग थी कि इसको ट्रांसफ़र जो किया जा रहा है पुराने कोर्ट से नए भवन में, उसको 6 महीने के लिए आगे एक्सटेंड किया जाए, ठंडों में किया जाए। तो ऐसी भीषण गर्मी में यहाँ अधिवक्ताओं के लिए कोई बैठने की व्यवस्था प्रॉपरली नहीं है। कोई इन्होंने हमको अभी 4 दिन पहले हॉल का पैसेंजर दिया है, तो जिसमें हम बैठ के कूलर, AC, कुर्सियाँ, टेबल बना पाएंगे, तो वो अभी 2-3 महीने से पहले संभव नहीं है। दूसरा, हमारे द्वारा एक और मांग की गई है कि हमारे यहाँ अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जो हॉल दिए गए हैं उनमें हमारी विशाल संख्या है, 5000 वकीलों की, वो उसमें समा नहीं सकती है। इसलिए हमारे लिए और पर्याप्त संख्या में हॉल बनाए जाएं और यह हॉलों को बनाने के लिए और जगह दी जाए, जिससे कि हमारे अधिवक्तागण प्रॉपरली डेकोरम के हिसाब से बैठ सकें। तो ये हमारे द्वारा मांग की गई है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाने के बाद हमको आप सजेशन देंगे और सजेशन देने के बाद में हम उस पर आगे विचार करेंगे। तो ऐसी आज मांग की गई है। सब अधिवक्तागण उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी अपनी मांगें रखी जो हमारे द्वारा पेश की गई हैं उनके सामने, और उस पर एक सहानुभूतिपूर्वक चर्चा हुई है। मांग उन्होंने सुन ली है, उनकी जानकारी में आ गई है। वो माननीय मुख्य न्यायाधिपति जबलपुर उनको भी भेजेंगे। तो उसके बाद में कल परसों मीटिंग के बाद में फिर क्या होता है, क्या जवाब आएगा उनका, उसके अकॉर्डिंग। और हमारा ट्रांसफर, जो हमारी बिल्डिंग का ट्रांसफर है, अभी हमारे अधिवक्तागण तैयार नहीं है कि ऐसी भीषण गर्मी में इस नई बिल्डिंग में आकर काम सुचारू रूप से कर सकें। नई बिल्डिंग में काम करने के लिए उनका कहना है कि हम 19 से करेंगे, 19 जून से की कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये सहमति बनी है कि इसको 1 जुलाई तक वो करना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर की आपत्ति है। तो उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है कि हमारा कहना है कि बरसात में कर रहे हैं, कम से कम यहाँ बैठने की ठंडक की व्यवस्था हो जाएगी, अन्यथा यहाँ पत्रकारों के लिए कोई व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। पानी पीने तक की व्यवस्था यहाँ पत्रकारों के लिए नहीं है। आप देखिए 1 किलोमीटर की रेंज है, वहाँ से लेकर यहाँ तक आने के बाद में यहाँ पानी पीने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और पत्रकार बेचारे गरीब पत्रकार तबके के आते हैं, वो यहाँ पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में इसको रोका जाना चाहिए। दोस्तों, ग्वालियर में जिला सत्र न्यायालय की ओर से बिल्डिंग का 16 साल बाद शुभारंभ हुआ, पर जिस तरह से आज नई बिल्डिंग में वकीलों के बैठने को लेकर आक्रोश देखा गया,
उससे तो लगता है कि अभी न्यायाधीश और वकीलों में समन्वय होना बाकी है, क्योंकि ये बात तो सही है कि 7.2 हेक्टेयर में फैले इस विशाल न्यायालय में 83 हॉल और कमरे होने की बात कही गई, वह भी एयर कंडीशनर, जो वकीलों के विरोध के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान लग रहे हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।